हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जैसे कि जो संख्या परफेक्ट होता है उसका रूट तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होता है यानी कि रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, रूट 19 हो गया, इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसी पे आधारित इस वीडियो को हम बना रहे हैं, जिस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे किसी भी संख्या का मान निकालना। जैसे आइए देखते हैं रूट 5 का मान कितना होता है, रूट 7 का मान कितना होता है, रूट 9 का मान कितना होता है, नहीं रूट 11 का मान कितना होता है। ऐसे संख्याओं का मान निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। एक छोटा सा सूत्र है दोस्तों, जैसे कि रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई बराबर होगा रूट x प्लस माइनस वाई बटा 2 रूट x। जैसे कि रूट 5 का मान कितना होता है, रूट 5 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, यानी कि x का मान हमें वैसा रखना है जो कि एक पूर्ण वर्ग बनता हो। जैसे यहाँ पे इसके नज़दीक भी हो और एक पूर्ण वर्ग भी बनता हो, तो इसके अंदर रूट के अंदर क्या मान रखेंगे, x का मान हम लोग 4 रख सकते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 आएगा, तो यहाँ पे हमें प्लस रखना है क्योंकि 4 + 1 ही 5 होता है। तो यहाँ पे 1 जब रखते हैं तो 4 + 1 5 भी हो गया। इसके बाद देखिए रूट के अंदर x है, तो x का मान क्या है, तो रूट x का मान है 4, तो यहाँ पे रूट 4 रखेंगे। तो रूट 4 ना लिखकर यहाँ पे इसका 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यानी कि रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। इसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस देंगे। y का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। उसके बाद बट्टा में 2 है इंटू x है, तो 2 गुणे x का मान कितना है रूट 4, तो जिसका 2 होता है तो यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। अब देखिए 2 + 1/4, इसको जब आप हल कीजिएगा 4 दूना 8 1 9, तो 9/4 होगा। इसको भागा दीजिए 4 दूना 8, अब 0.1 आ गया तो 4 दूना 8, फिर 2 आया, उसके बाद 4 × 5 = 20, यानी कि 2.25 के करीब ही रूट 5 का मान आएगा। इस प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे रूट 7 का मान कितना होता है उसको आइए निकालते हैं। जैसे रूट 7 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे x ऐसे संख्या को हम लोग को लेना है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो और इसके सबसे नज़दीक भी हो। तो इसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा, तो इसके नज़दीक 9 जो है एक पूर्ण वर्ग है और सबसे नज़दीक भी है, तो यहाँ पे x का मान हम लोग 9 रखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस करके हमको 7 लाना है, तो यहाँ पे क्या मान रखेंगे, माइनस, माइनस में 2 रखेंगे। अब देखिए इसको -2, आगे चलिए। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, तो x का मान -9 है, तो इसका क्या निकल जाएगा 3, अब माइनस में 2 करेंगे, इसका बाटा ही कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, 3 दूना 6। अब देखिए इसको काट लीजिए 1/3, 3 × 3 = 9 में से 1 गया 8, 8/3। जब इसको आप हल करते हैं तो 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 6 × 3 = 18, यानी कि 7, यानी कि इसका जो मान होगा इसके करीब ही आएगा। रूट 7 का मान कितना होगा, 2.67। इस प्रकार से किसी भी संख्या जो नॉन परफेक्ट है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि रूट 11 का निकाल के दिखाते हैं हम आप लोग को। रूट 11 का मान कितना होता है, जैसे इसके नज़दीक कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके नज़दीक सबसे कौन सा है 9 है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। इसके बाद प्लस करेंगे 2, यानी कि 9 × 2 = 11। इसके बाद आगे देखिए इसका 3 होता है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस में 2 है तो 2 कर देंगे। इसके बाटा में इसके 2 गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना होता है 6। अब इसको आप काट सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं, 6 × 3 = 18, दूर कितना हो जाएगा 20, 20/6। अब इसको आप भागा दीजिए, 6 × 3 = 18.2 आ गया, फिर 2 यानी कि 20 हो गया, 6 × 3 = 18, फिर 20, यानी कि 3.36 के करीब ही रूट 11 का मान आएगा। इस प्रकार से कोई भी संख्या जो नॉन परफेक्ट है उसका मान आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं।
जैसे रूट 26 का मान कितना होता है? रूट 26 जो क्या है, एक अपूर्ण वर्ग है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे इसके नज़दीक देखेंगे कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके नज़दीक क्या हो जाएगा, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 लिखेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए, रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक है तो 1 लिखेंगे, इसी 1 के बटा करके इसका दोगुना कर देंगे। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। अब इसको बनाइए, 10 पचे 50 और 1 51, 51 बटा 10 जब आप करेंगे तो 5.1 के कुछ करीब इसका मान आएगा, यानी कि रूट 26 का मान कितना आएगा, 5 पॉइंट से कुछ अधिक आएगा, 5.1 कुछ और आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉइंट के बाद जो मान आता है वो लगभग में ही आता है, करेक्ट मान नहीं आता है, क्योंकि विभिन्न गणितज्ञों के द्वारा अलग अलग मान निकाला गया है। किसी का मान 1 आया है तो किसी का 2 आया है, किसी का 4 आया है, इस तरह से ही मान आया है। किसी का मान 1 बराबर नहीं आया है, इसलिए कोई मान निकाला जाता है तो 5 पॉइंट से 1 2 आता है, तो किसी का 1 3 आता है, तो किसी का 1 4 आता है। इस प्रकार से देखिए रूट 15 का मान कितना होगा। रूट 15 का मान निकालने के लिए देखेंगे सबसे इसके करीब कौन सा है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो सबसे नज़दीक भी हो एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 के करीब है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे रूट 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 15 लाने के लिए -1 करेंगे, बराबर देंगे। रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, माइनस है तो माइनस देंगे, 1 है तो 1, 1 के बटा कर देंगे, इसका दोगुना करेंगे, 4 दूना 8। अब इसको बनाइए, 8 चौके 32, 32 में से 1 गया तो 33, 33 बटा 8। जब 33 बटा 8 आप करेंगे तो 8 चौके 32.1, तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी कि इसके करीब जो होगा रूट 15 का मान आएगा। इस प्रकार से देखिए रूट 17 का मान कितना आएगा, रूट 17 किसके करीब है, तो ये भी 16 के करीब है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे क्या करना है, जो जिसका निकालना है उसके करीब देखेंगे कौन सा सबसे इसके नज़दीक है और जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके सबसे नज़दीक कौन सा होगा, रूट 16 होगा, तो रूट 16 यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि हमें नहीं +1 करेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लाना था इसलिए 16 -1 किए थे तो 15 आ गया। अब देखिए 16 + 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। आगे देखिए रूट 16 का मान 4 होता है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 का बट्टा करेंगे, जो वाला संख्या यहाँ पे रहेगा उसका ही बट्टा करना है, यानी कि इसका बट्टा करके इसका दोगुना कर देना है, तो 4 दूना कितना होता है 8। अब देखिए 8 यहाँ पे देखिए दोस्तों, 8 चौके 32 -1 होगा, यानी कि 31। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे कि 8 चौके 32 -1 क्या होगा 31, 31 बटा 8, 31 बटा 8 में जब आप भाग दीजिएगा तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 6 यानी कि 7, तो 8 टाइम 64, यानी कि 3.8 से कुछ अधिक आएगा, यानी कि मान इसका। यहाँ पे देखिए इसका मान जो होगा रूट 15 का 3.8 से कुछ आएगा। इसका मान देखिए 8 चौके 32 है 1 33, जब 33 बटा 8 आप कीजिएगा तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, उसके बाद 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी कि जो होगा रूट 17 का मान होगा 4.125 होगा। यहाँ पे देखिए रूट 15 का मान होगा 3.8 से कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे रूट 49 का मान निकालिए, कितना होगा, नहीं रूट 49 तो 7 का होता है, उसका वर्गमूल 7 निकल जाएगा, लेकिन 50 का मालूम नहीं होता है, तो रूट 50 का निकालिए कितना होता है, रूट 50 का मान कितना होता है। इसके नज़दीक देखेंगे कौन सा है, तो इसके नज़दीक जो है क्या है 49 है, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे तो 49 एक 50 हो गया। उसके बाद देखिए रूट 49 का मान कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, बट्टा में इसके दोगुना करते हैं, तो इसका हमेशा दूसरे वाला जो होगा उसी का ही हम लोग बट्टा करेंगे, तो 7 + 1 बट्टा में क्या करेंगे 14, 14 सट्टे 98, 98 1 99, 99 बट्टा जब आप 14 करेंगे तो इसका मान आप लोग को निकल जाएगा, यानी कि 14 सते कितना होगा 98
पॉइंट कुछ इसका मान आएगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या हो, जैसे √63 हो, उसका मान क्या होगा। √63 का निकालने के लिए सबसे पहले इसके देखेंगे इसके करीब कौन है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए इसके नज़दीक होगा 64, 64 एक पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे 64 रखेंगे, 64। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे तो 63 हो जाएगा। इसके बाद 64 का 8 निकल जाएगा और -1 और बटा इसके दुगुना, 8 दूना 16। अब देखिए 16 से इसको जब आप हल कीजिएगा तो मान आसानी से आप निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को होमवर्क देता हूं, जो कि आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। जैसे √15 का मान कितना होगा, √17 का मान कितना होगा, √19 का मान कितना होगा, √29 का मान कितना होगा, √33 का मान कितना होगा। इस सभी को बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।